नमस्कार, मैं हूँ विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 तारीख को होने हैं। आज 2 दिन का समय बाकी है। ऐसे में राज्य के 2 प्रमुख लिंगायत मठ हैं, सिद्धारूढ़ स्वामी मठ और मुरुसवीर मठ, जहाँ नेताओं का जमावड़ा लगने लगा है। चुनावी सफलता के लिए लिंगायत प्रमुखों को, लिंगायत समाज के मठों के प्रमुखों को साधने की कोशिश करने लगे सभी राजनीतिक दल। दरअसल राज्य की चुनावी राजनीति में खासा वर्चस्व रखते हैं लिंगायत समुदाय। करीब 17% इनकी आबादी है। इसलिए चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जनता दल सेक्युलर हो, तीनों दलों के नेता इन मठों पर को साधने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रखे हुए हैं। प्रयास है कि ये चुनाव जीत लिया जाए। दरअसल 2018 में भाजपा की जीत की राह आसान करने वाले लिंगायत समुदाय का रुख भी अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। लिंगायत समुदाय को बीजेपी का परंपरागत समर्थक माना जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी के अलावा विपक्षी दलों ने भी लिंगायत समुदाय के और अन्य धार्मिक नेताओं को साधने का बहुत प्रयास किया है। दरअसल अब कर्नाटक की लड़ाई लिंगायत समुदाय से थोड़ा सा आगे बढ़कर बजरंग बली तक आ गई है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने का वादा किया। सारा खेल यहीं से पलटना शुरू हो गया। बीजेपी इस बार कर्नाटक की सत्ता में थी, एंटी इनकम्बेंसी की पूरी संभावना थी। जितने भी राजनीतिक आलोचक थे वो कह रहे थे उनकी संभावना की बीजेपी के लिए तो राह मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का वादा करके एक नया पंडोराज बॉक्स खोल दिया, एक नया विवाद पैदा कर दिया। कांग्रेस का प्रयास था इससे थोड़ा ध्रुवीकरण होगा और मुसलमान वोट एक साथ जो है उसके झोली में आ गिरेगा, लेकिन शायद अपेक्षा के विपरीत चीज़ें हुई। कांग्रेस को थोड़ी देर बाद समझ में आया कि बजरंग दल को छेड़ने से कर्नाटक की बहुसंख्यक आबादी जो बजरंग बली को अपना आराध्य मानती है, उनका जन्म स्थान कर्नाटक को माना जाता है, वो नाराज़ हो सकती है। तुरंत गलती को करेक्ट करने के मोड में आई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने, प्रदेश नेताओं ने तुरंत बयान जारी किया कि सत्ता में आने पर बजरंगबली के मंदिर पूरे प्रदेश भर में बनवाए जाएंगे। आखिर क्यों ऐसा कदम उठाना पड़ा या आश्वासन क्यों देना पड़ा, यह इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस को एहसास हो गया कि उससे बड़ी गलती हो गई है और इसका बड़ा भारी परिणाम उसे या प्रतिफल उसे भुगतना पड़ सकता है आने वाले चुनाव में। तत्काल उन्होंने उसका करेक्शन करने की कोशिश की, यानी जो प्रयास उन्होंने मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए जो निर्णय लिया था या आश्वासन दिया था या जो राग छेड़ा था, उसको तो उन्होंने तुरंत वापस लेना पड़ा। उल्टा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता दिख रहा है। यानी कांग्रेस की जो स्थिति थी, दरअसल कर्नाटक के चुनाव में 3 मुख्य दल हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है और जेडीएस है। तो इस बार जो कि कांग्रेस विपक्ष में है, तो ऐसे लोगों की अपेक्षा संभावना लग रही थी कि कांग्रेस को शायद अपर एज मिल जाए मुसलमान वोट के बाद, और लिंगायतों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं वो। और लेकिन बीजेपी चूंकि सरकार में है तो एंटी इनकम्बेंसी के कारण वो थोड़ा सा पीछे हो सकती है और जेडीएस को तीसरे नंबर की स्थिति या पार्टी माना जा रहा है। लेकिन बजरंग बली की, या यूँ कह लें कि बजरंग दल पर बैन की बात करके कांग्रेस ने इस पूरे नए मसले को छेड़ दिया, जिसके कारण कर्नाटक चुनाव की लड़ाई बजरंग बली तक आई। बसवराज बोम्मई की सरकार अभी अपना कार्यकाल पूरा कर रही है, और लेकिन कर्नाटक में कुल मिलाकर के कांग्रेस का यह निर्णय बड़ा भारी पड़ने वाला है। क्योंकि हालांकि आज चुनाव का प्रचार का ख़त्म होने का आखिरी दिन है और जो भी हर पार्टी के नेता हैं वो सब अपनी पार्टी का जो पक्ष रखने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी दौर का चुनाव प्रचार हो रहा है। तो बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के कर्नाटक का चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है। और यही नहीं,
दोनों तरफ से या तीनों तरफ से जो टॉप लीडरशिप है वो उतर गई मैदान में। बीजेपी की ओर से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे, अमित शाह उतरे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरे, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा उतरे, तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा। लेकिन ये क्या होगा, आखिरी दिन चुनाव प्रचार के क्या क्या होगा और किस तरह के वादों और आरोपों की झड़ी लगाई जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और कुल मिलाकर के असली बात तो 13 मई को आएगी, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, तब ये समझ में आएगा कि कांग्रेस की यह चाल क्या उसके काम आई या उसने अपना पैर खुद ही कुल्हाड़ी पर दे मारा है। कर्नाटक चुनाव के नज़र बनाए रखने के लिए हम आप लगे रहेंगे। आज की चर्चा फिलहाल इतना ही। यदि आपको चर्चा पसंद आई हो तो कृपया लाइक का बटन दबा दें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।